नमस्कार साथियों, मैं शेखर पंडित, आपका अपना संवाददाता। देश में इस समय माहौल पेपर लीक, चंदा चोरी, सदन का न चलना। दूसरी ओर हम पूर्वी भारत की बात कर लें तो इस समय असम में बाढ़ ने त्रासदी मचा रखी है। मैं चूंकि इस समय राजनीति चंदा चोरी और पेपर लीक की धुरी बन गई है। दिल्ली में विपक्ष संसद सत्र नहीं चलने दे रहा है क्योंकि विपक्ष पहले कहता था कि पहले पर्चा उसके बाद में चर्चा। भारत सरकार पहली बार एक ऐसे नेता का उन्होंने पर्चा लिया जो चर्चा का विषय बन गया। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें के प्रधानमंत्री के बाद भारत के संविधान के दूसरे नेता का सीधा हाथ माना जाता है। धर्मेंद्र प्रधान एक ताकतवर नेता थे जिन्हें कि जेएनजी के आगे झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी आज तक जश्न मना रही है और इसे भारत सरकार पर एक बड़ी जीत बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की जीत के बीच में आज 3 अगस्त 2026 को शायद आप लोगों की जानकारी में ये विषय आ गया होगा कि समूचे भारतवर्ष में 3 राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें प्रदेश बिहार की बांकीपुर सीट, प्रदेश मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात में एक सीट है, वहां पर उपचुनाव है। क्रिकेट में सीरीज देखी होगी कि उस टीम से 2-0, 3-0, 5-1, 3-4 जो भी समीकरण है उसके हिसाब से बढ़त हासिल कर ली है। इस उपचुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। 3 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में भाजपा 1 सीट पर आगे है और 2 सीटों से पिछड़ गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में जिस प्रकार पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुना, नीतीश कुमार केंद्र में गए। नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा को अपने दल का मुख्यमंत्री मिला। नितिन नवीन बांकीपुर सीट को छोड़कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नितिन नवीन जो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को, चूंकि जातीय समीकरण को साधना था, कुछ लोग कह रहे थे शाक्य हैं, कुछ लोग अलग अलग समीकरण लगा रहे थे, जातिगत समीकरण को देखते हुए नीरज सिन्हा बांकीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने और उनके विपक्ष में प्रशांत किशोर रहे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर अभी 9000 वोटों से आगे हैं नीरज सिन्हा से। ये भाजपा के उन नेताओं का घमंड टूट रहा है जिन भाजपा के नेताओं ने बिहार उपचुनाव से पहले ये शब्द कहे थे कि बिहार में अगर हम कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो हमारी पार्टी जीत कर दिखाएगी। दतिया में गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता ब्राह्मण चेहरा नरोत्तम मिश्रा, जिनका कि टिकट भाजपा ने काट दिया था और उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया था। आशुतोष तिवारी भी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह से काफी पीछे चल रहे हैं। आखिरकार देश किस ओर जा रहा है? क्या परिवर्तन की हवा चल रही है?
पेपर लीक मामले पर जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर सीजेपी ने आंदोलन किया, विपक्षियों का साथ मिल गया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। विपक्ष से जीत बता रहा है तो सत्ता पक्ष लोकतंत्र को साथ चलने की बात कह रहा है, लेकिन असल बात परिवर्तन की शुरुआत जंतर मंतर से हो चुकी है। उस परिवर्तन की दूसरी गुगली मैं कहूं क्रिकेट की, क्योंकि सियासी पिच पर लगातार राजनेता अपनी क्रिकेट के चौके छक्के मारते रहते हैं। इस सियासी पिच पर विपक्ष की दूसरी गुगली में भी सत्ता पक्ष बोल्ड आउट हो गया है। बांकीपुर सीट का जाना, दतिया से बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी मात खाना, क्या सबसे बड़ा सवाल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के साथ अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव पर फर्क दे सकता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। अखिलेश यादव लगातार दिल्ली से लखनऊ आने का रास्ता तलाश रहे हैं। विपक्ष को संजीवनी मिल गई है और विपक्ष इस संजीवनी को सुसैन वैद्य की संजीवनी बना करके अहंकार रूपी किसी पार्टी विशेष का नाम न लेते हुए खुद को लक्ष्मण मानकर विपक्ष अहंकार रूपी रावण के वध की ओर बढ़ चला है। अब विपक्ष के साथ राम कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उपचुनाव में भाजपा की 2 कद्दावर सीटों पर हार, जिसे भाजपा अपना गढ़ मानती थी, 2027 की डगर कठिन कर सकता है। मेरे पूरे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट दें, अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।